आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि एक काफ़ी मशीन काफ़ी चूर्ण, दूध और पानी के मिश्रण में भाप को मिलाकर काफ़ी बनाती है। ठीक है बच्चों, एक मग में 500 ग्राम का मिश्रण 25 डिग्री सेल्सियस पे है और उसमें 50 ग्राम प्रति मिनट की दर से भाप को मिलाकर बच्चों T0 सेकंड में 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली काफ़ी बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, और T0 का निकटतम मान क्या होगा बच्चों जब जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा उसकी विशिष्ट उष्मा के अनुपात, यहाँ पे दे रखा है 540 डिग्री सेल्सियस, तब मिश्रण और जल की विशिष्ट उष्मा को समान माना जा सकता है बच्चों। अच्छा, ये तो इंडिकेशन हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है कि जल की वाष्पन की गुप्त उष्मा मान लेते हैं L बच्चों, और उसकी विशिष्ट उष्मा मान लेते हैं SW। ठीक है, तो इनका अनुपात दे रखा है बच्चों 540। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि मिश्रण और जल की विशिष्ट उष्मा भी समान मान लेते हैं। ठीक है, मिश्रण की विशिष्ट उष्मा और जल की विशिष्ट उष्मा समान है। ठीक है, ये दिया हुआ है, राइट बच्चों। अच्छा, इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे? इसके अलावा हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट उपयोग करते हैं, वह कि जितनी भी उष्मा क्या करेगा बच्चों, अब यहाँ पे भाप जो है क्या करेगा बच्चों, देगा, उतना उष्मा कौन ग्रहण कर लेगा बच्चों? यहाँ पे ये काफी का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे भाप द्वारा दी गई उष्मा बच्चों, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे बच्चों कि जो भी उष्मा यहाँ पे मुक्त होती है बच्चों, उतनी उष्मा किसी दूसरे पदार्थ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाप उष्मा मुक्त कर रहा है, तो भाप द्वारा मुक्त उष्मा, ठीक है बच्चों, जो भाप द्वारा मुक्त उष्मा है वो क्या हो जाएगी बच्चों? भाप द्वारा मुक्त उष्मा हो जाएगी बच्चों मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई उष्मा के बराबर। ठीक है बच्चों, मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई उष्मा, ठीक है, मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई उष्मा के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ग्रहण की, देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, SM और SW, राइट बच्चों, मिश्रण द्वारा ग्रहण की गई उष्मा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो भाप कितना उष्मा मुक्त करेगा? भाप देखिए बच्चों कितने ताप में होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस भाप है बच्चों, भाप 100 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि भाप क्या होता है बच्चों, पहले तो अपनी गुप्त उष्मा को क्या करेगा बच्चों? मुक्त करेगा। उसके बाद ये मिश्रण का ताप कितना हो जाता है बच्चों? 25 से बढ़ के 70, तो भाप कहाँ तक जाएगा? 70 तक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो गुप्त उष्मा मुक्त करेगा, उसके बाद वो 100 से 70 तक जाएगा, तो हम कह सकते हैं भाप मान लेते हैं कि m ग्राम भाप हमें चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, मिश्रण के ताप को 25 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बच्चों हमें m ग्राम भाप चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो m ग्राम भाप हो जाएगा बच्चों, और इनटू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगी हमारी विशिष्ट, सॉरी यहाँ पे गुप्त उष्मा हो जाएगी। ठीक है, भाप की, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इतना ही, अब ये 100 से 70 में जाएगा, तो अब यहाँ पे कौन सी उष्मा आएगी बच्चों? अब यहाँ पे हम देखते हैं ये गुप्त उष्मा थी, अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि जो उष्मा मुक्त करेगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस जाने में, उसके लिए फॉर्मूला होता है MS, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों किसके लिए? भाप के लिए। ठीक है, तब भाप के लिए SW लिख लेते हैं बच्चों, ये विशिष्ट उष्मा हो जाएगी, और यहाँ पे ताप में अंतर कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 70, राइट बच्चों। और अब ये पूरी की पूरी उष्मा कौन लेगा बच्चों? यहाँ पे काफी लेगा, और काफी का मिश्रण का ताप हमें दे रखा 25 और इसकी मात्रा दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका द्रव्यमान काफी का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 500 ग्राम द्रव्यमान है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों की इसकी, इस मिश्रण की, अब हमें क्या लिखना होगा बच्चों? विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा मान लेते हैं मिश्रण का SM है, और इसमें ताप में अंतर कितना होता है बच्चों? 70 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 25। ठीक है, इतना ताप में अंतर आएगा इनके। अब देखिए बच्चों इक्वेशन बन गई है, अब इनको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे देखिए m को कॉमन कर लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे m हमें निकालना है। ठीक है, L प्लस क्या बचेगा? SW, और यहाँ पे बचेगा, या तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों n काम, अच्छा एक स्टेप लिख ही लेते हैं, चलिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों L प्लस का हो जाएगा SW, और ये हो जाएगा बच्चों 30, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 500 गुणा SM, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 75। 70 में से अगर 25 को घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे
45, ठीक ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45। और उसके बाद अगर हमें m निकालना है बच्चों, तो m हम देखेंगे बच्चों कितनी मात्रा भाप की हमें चाहिए होगा बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित करने के लिए। तो ये हो जाएगा 500 और यह हो जाएगा SM इंटू 45, ठीक है बच्चों। डिवाइड बाई क्या करेंगे, L प्लस SW इंटू 30, ठीक है बच्चों। और ये SM अब इनका भाग दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये M बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 500 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिवाइड बाई L। अब देखिए इनका भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा SM और ये हो जाएगा प्लस का 30 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हमें दे रखा है L/SW 540 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये M बराबर हो जाएगा बच्चों 500 गुणा, अच्छा एक बात और देखिए बच्चों यहाँ पे इसके स्थान पे हमें दे रखा है कि SM और SW यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ठीक है। दोनों की विशिष्ट ऊष्मा समान है, इसलिए यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, SW लिख लेते हैं, ठीक है। सही है बच्चों, ओके। तो हमने यहाँ पे भी SW लिख लेते हैं, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 500 इंटू 45 डिवाइड बाई ये हमें दे रखा है 500 और प्लस का हो जाएगा बच्चों 30, राइट। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 500 इंटू 45 और डिवाइड कर देंगे बच्चों 530 का, ठीक है। तो इसका मान जो लगभग आएगा बच्चों वो 40 ग्राम के पास आएगा, ठीक है। मतलब हमें 40 ग्राम क्या चाहिए होगा बच्चों, भाप चाहिए होगा। और जो भाप जो आ रहा है बच्चों वह किस दर से किस रेट से आ रहा है, 50 ग्राम प्रति मिनट की दर से आ रहा है, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के लिए कितना हमें समय चाहिए होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो प्रति मिनट, ठीक है। तो हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं बच्चों कि प्रति मिनट मतलब हम 60 सेकंड को कह सकते हैं बच्चों, 1 मिनट में 50 ग्राम, ठीक है बच्चों, भाप निकल रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 60 सेकंड में 50 ग्राम निकल रहा है, तो ठीक है बच्चों। तो 1 ग्राम कितने समय में निकलेगा बच्चों, 1 ग्राम निकलेगा 60 डिवाइड बाई 50 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेकंड, ठीक है, 1 ग्राम में। तो 40 ग्राम हमें चाहिए होगा बच्चों, तो 40 ग्राम में लगा समय हो जाएगा बच्चों 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 40, ठीक है बच्चों। यहाँ से समय हमें मिल जाएगा, 0 से 0 कट गया, कैंसिल हो गया। और कितना हो गया बच्चों, इसको भी काट देते हैं, 12 पंजे 60 और 12 चौको क्या हो जाएगा बच्चों 48, ठीक है। तो 48 सेकंड का समय यहाँ पे लगेगा, राइट बच्चों। कितना लगेगा, 48 सेकंड का। 40 ग्राम मतलब हमें जो भाप चाहिए होगा बच्चों 40 ग्राम, उसके लिए 48 सेकंड का समय हमें चाहिए होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन देखें A B 3 3 ABC और D, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा बच्चों करेक्ट वो नियर अबाउट कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।